ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 819 और 819 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है दर्शनाच। तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय प्रथम पाद और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम बताया है, क्या है? हाँ, अनिष्टाधिकरणम। हाँ, अनिष्टादि कार्य अधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि जो अनिष्टादि कर्म करने वाले लोग हैं उनका भी स्वर्ग में गमन। तो संशय हुआ, तो अनिष्टादि कर्म करने वाले जो लोग हैं उनका स्वर्ग में जाना होता है या नहीं होता है? तो पूर्व पक्षी ने कहा क्या कि वे सभी लोग, सभी जितने भी मनुष्य मरते हैं सभी के सभी स्वर्ग में जाते हैं। अंतर इतना ही है कि जिन्होंने इष्ट याग आदि कर्म किया है उनको वहाँ स्वर्ग में दिव्य भोगों का उपभोग मिलता है, और जो अन्य लोग हैं कि जिन्होंने इष्टादि कर्म नहीं किए हैं वे केवल वहाँ जाकर वापस तुरंत लौट आते हैं, ये पूर्व पक्षी ने कहा। किंतु उस पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांतियों ने सिद्ध किया कि स्वर्ग में जाने वाले केवल इष्टादि कर्म करने वाले लोग ही हैं, और बाकी जो पापी लोग हैं वह स्वर्ग में जाते नहीं हैं। उस पर पुनः पूर्व पक्षी बोला कि पुनः जब वापस आदमी को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो वह 5वीं आहुति में होता है, जल की 5वीं आहुति में होता है। और यदि स्वर्ग में गमन अन्य लोगों का नहीं मानेंगे कि जिन्होंने इष्ट याग आदि कर्म नहीं किए वे यदि स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो उनको फिर मनुष्य शरीर कैसा प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि 5वीं आहुति उनमें तो सिद्ध ही नहीं होगी। ऐसा भी बोला था पूर्व पक्षी। उसका भी निराकरण कर दिया कि वह 5वीं आहुति का कोई नियत नियम नहीं है, और निर्णय यह हुआ क्या कि जिन लोगों ने इष्टादि याग आदि कर्म किए हैं उसके बल पर स्वर्ग में गए हैं, स्वर्ग के दिव्य भोग भोगे हैं और उनका पुण्य समाप्त हुआ, जब पुनः मृत्यु लोक में आते हैं तब उनका शरीर 5वीं आहुति में उनको प्राप्त होता है। किंतु जिन्होंने इष्ट याग आदि कर्म नहीं किए उनके लिए कोई 5वीं आहुति का नियम नहीं है। और उदाहरण भी दिखाया था, द्रोण दुष्टदुम्न, ये तो 5वीं आहुति उनको लगी नहीं, 5वीं आहुति की बिना भी देह प्राप्त हो गया, इस बात को भी बताया। और इतना ही नहीं तो और भी बहुत सारे ऐसे जीवों के शरीर देखने को मिलते हैं कि जो 5वीं आहुति में प्राप्त नहीं होते हैं, दूसरे तीसरे या चौथे आहुति में ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। उसी बात को बताने के लिए अब ये सूत्र आ रहा है। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेंगे। तो सूत्र है दर्शनाच। ठीक है, तो चलिए इस सूत्र का अर्थ कर लेते हैं। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर इतश्च देह मात्रारंभे न आहुति संख्या नियमः, आहुति संख्या नियमः अस्ति इति आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र आ रहा है दर्शनाच 3:1:20 पदच्छेद दर्शनात् च। फिर नीचे पदार्थोक्ति
बराबर प्रतीक है च, बराबर अपि, अपि। पुनः प्रतीक दर्शनात् बराबर लोके, लोके जरायुज अंडज स्वेदज, जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज्येषु, उद्भिज्येषु चतुर्विधेषु देहेषु, चतुर्विधेषु देहेषु स्वेदज उद्भिज्जयोः, स्वेदज उद्भिज्जयोः स्त्री पुंस व्यक्ति संयोगम, स्त्री पुंस व्यक्ति संयोगम विना एव, विना एव उत्पत्ति दर्शनात्, उत्पत्ति दर्शनात् न आहुति संख्या नियम, न आहुति संख्या नियम इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांति कहते पूर्व पक्षी को इतश्च, इस कारण से भी क्या कि देह मात्रारंभे यावत देह की उत्पत्तियों में आहुति संख्या नियम न अस्ति, आहुति की संख्या का नियम नहीं है। उसी बात को कह रहे सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आया दर्शनाच्च, फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं च, च मतलब अपि, और भी क्या दर्शनात् देखने को मिल रहा है। क्या, कैसे, कहा, तब आगे बता रहे हैं। लोके, लोक व्यवहार में जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज्येषु चतुर्विधेषु देहेषु, 4 प्रकार का देह दुनिया में उपलब्ध है। कुछ शरीर ऐसे हैं कि जो जरायुज है, जरायु जार गर्भवेष्टन उससे उत्पन्न होते हैं। कुछ अंडज है, अंडा से उत्पन्न होते हैं, सर्प, पक्षी आदि। स्वेदज, स्वेद मतलब पसीना, जल भाग, उससे उत्पन्न होते हैं मच्छर आदि, या हुआ लिखा जो होते हैं ना मस्तक में भी कुछ कीड़े, वो भी स्वेदज कहे जाते हैं। और उद्भिज मतलब भूमि को फोड़कर जो ऊपर आते वृक्ष वगैरह, वृक्ष वेली, वो उद्भिज है। तो 4 प्रकार के देहों में 2 प्रकार के देह स्वेदज और उद्भिज, ये दोनों ऐसे हैं कि जिनकी उत्पत्ति स्त्री और पुरुष के संयोग के बिना ही होती है। वही लिखा स्त्री पुंस व्यक्ति संयोगम विना एव उत्पत्ति दर्शनात्, है कि नहीं। तो इसका मतलब उनमें, उनकी उत्पत्ति में तीसरी आहुति और चौथी आहुति है नहीं। तीसरी आहुति में ही उनका शरीर, वृक्षादियों का शरीर और स्वेदज प्राणियों का शरीर उत्पन्न होता है। ठीक है, न तो पुरुष में अन्न रूप आहुति जा रही है, न स्त्री में रेत रूप आहुति जा रही है। उसके बिना ही, दोनों के संयोग के बिना ही स्वेदज और उद्भिज उत्पन्न होते हैं। अतः देह मात्र में कोई आहुति संख्या का नियम नहीं है। अतः 5वीं आहुति सिद्ध करने के लिए पापी लोग भी स्वर्ग में जाते हैं ऐसा मानना चाहिए। यह जो पूर्व पक्षी का कहना था उसका निराकरण हो गया, क्योंकि आहुति का कोई नियम नहीं है, ये बता रहे हैं। वही कहा न आहुति संख्या नियम हो गया। चलिए अब भाष्य में। तो भाष्य है अपि च चतुर्विधे भूतग्रामे जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज लक्षणे स्वेदज उद्भिज्जयोः
अंतरेण एव ग्राम्य धर्मम उत्पत्ति दर्शनात् आहुति संख्या अनादर भवति। ठीक है, देखो भाई, तो ये जो पंक्ति है अपि च, उसके पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। उद्धरण चिन्ह में अंडजानी च जरायुजानी च स्वेदजानी च उद्भिज्जानी च। उद्धरण चिन्ह 1 ऐतरेय उपनिषद 3:1-3। आगे, इति श्रुति अवष्टम्भेन सूत्रम व्याचष्टे अपि च इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो ऐतरेय उपनिषद की श्रुति है, उसमें बताया है कि अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार के देह, और उसी श्रुति के आधार पर अवष्टम्भेन, उस श्रुति का आधार लेकर सूत्रम व्याचष्टे, सूत्र की व्याख्या की जा रही है। ठीक है, अपि च इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, अपि च, और क्या भाई, तो चतुर्विधे भूतग्रामे, भूतग्राम का अर्थ होता है भूत समूह, प्राणियों का समूह। 4 प्रकार का जो प्राणियों का समूह है, कौन है वो 4 प्रकार? जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज लक्षण, उद्भिज स्वरूप, ये 4। उनमें से स्वेदज उद्भिजयो हो, वो 2, स्वेदज और उद्भिज, ये कैसे हैं? तो अंतरेण एव ग्राम्य धर्मम, कैसा पढ़ेंगे? स्वेदज उद्भिजयो हो ग्राम्य धर्मम, पीछे अंतरेण एव, आगे सरल उत्पत्ति दर्शनात्। ठीक है, तो स्वेदज और उद्भिज ये 2 ऐसे प्राणी हैं कि ग्राम्य धर्म के बिना ही, ग्राम्य धर्म मतलब स्त्री पुरुष का संयोग, उसके बिना ही उनकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो उत्पत्ति दर्शनात्, ऐसी इसलिए आहुति संख्या अनादर भवति, आहुति संख्या का कोई आधार नहीं है, अर्थात निश्चित नियम नहीं है, सभी के लिए नहीं है। ये बात बता दिया, हो गया। एवं, ये तो बता दिया लोक व्यवहार में। एवं उसी प्रकार अन्यत्र अपि भविष्यति, अन्यत्र, अन्यत्र शब्द का अर्थ लिखिए अनिष्टाधिकारीषु, अनिष्टाधिकारीषु। ठीक है, अर्थात जिन्होंने इष्ट याग आदि कर्म नहीं किए हैं उनके लिए भी 5वीं आहुति का नियम नहीं है, उनको भी ऐसा ही शरीर प्राप्त हो जाता है उनके कर्म के अनुसार। हो सकता है कभी मनुष्य शरीर भी उनको प्राप्त हो जाए, तो भी उनका शरीर 5वीं आहुति में ही उत्पन्न होगा, ऐसा कोई उनके लिए नियम नहीं। ये बात बता दी। और ऐसा मानने से लाभ क्या हुआ कि उनकी स्वर्ग में गति होती है, ऐसा जो पूर्व पक्षी बोला था उसका खंडन हो गया, जरूरत नहीं है उनकी स्वर्ग गति मानने की, ये कह दिया। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया 20 नंबर का सूत्र। अब आगे चलिए, अब 21 नंबर का जो सूत्र है उसका कुछ अवतरण भाष्य दिया है, उसको पहले पढ़ते हैं। ननु तेषां खलु येषां भूतानां त्रीणि एव बीजानि भवन्ति, अंडजम, जीवजम, उद्भिज्जम। छांदोग्य 6:3-1 इत्यत्र त्रिविधः एव भूतग्राम श्रूयते, कथम चतुर्विधत्वं भूतग्रामस्य प्रतिज्ञातम् इति अत्र उच्यते। ठीक है, शंका की जा रही है। तो क्या शंका है? तो अन्य श्रुति के साथ विरोध दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो पंक्ति पढ़ी मैंने अभी, ननु इत्यादि,
उस ननु के पहले एक बहुत छोटा वाक्य अवतरण। श्रुत्यंतर विरोधम, श्रुत्यंतर विरोधम शंकते ननु इति, ननु इति। आइए, श्रुत्यंतर अन्य श्रुति के साथ विरोध की शंका की जा रही है पूर्व पक्षी के द्वारा। ठीक है, तो क्या कहता है पूर्व पक्षी? पंक्ति को देखिए, ननु। तो ननु के बाद जो तेषाम इत्यादि पद है ना, तो वो श्रुति पद है। उन्होंने क्या किया, भगवंती तक भाष्य जैसा छपा दिया और आगे आगे अंडजम जीवजम उद्भिजम इतना ही लगा। ऐसा लगता है कि उतनी श्रुति है, नहीं। तेषाम से लेकर उद्भिजम तक ये छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। ठीक है, तो देखो भाई, तो कहता है पूर्व पक्षी की छांदोग्य उपनिषद में ये बताया है कि तेषाम खलु येषाम भूतानाम, उन इन भूतों की त्रीणि एव बीजानि भवन्ति, इन भूतों के तीन ही बीज हैं, ऐसा ये श्रुति बता रही है। और वो तीन बीज कौन? अंडजम जीवजम उद्भिजम, ये तीन ही है। और यहाँ पर एक पद आया है बीजानि। बीजानि शब्द का अर्थ लिखिए उत्पत्ति प्रकार, उत्पत्ति प्रकार। सभी भूतों के, सभी प्राणी मात्रों के तीन ही बीज बता रही है श्रुति। तीन बीज मतलब उत्पत्ति के प्रकार तीन। वो कौन कौन? अंडज, जीवजम, उद्भिजम। जीवजम का अर्थ होता है जरायुज। ठीक है ना, तो तीन हुई, अंडज, जीवज मतलब जरायु, और उद्भिज स्वेदज का तो नाम ही नहीं लिया है, तीन ही प्रकार बताया है। इत्यत्र मतलब इस श्रुति में त्रिविध एव भूतग्राम श्रूयते, तीन प्रकार का ही भूतग्राम अर्थात भूतों का, प्राणियों का समूह बताया है श्रुति ने। ऐसी यदि स्थिति है तो कथम चतुर्विधत्वं भूतग्रामस्य प्रतिज्ञातम, कथम भूतग्रामस्य चतुर्विधत्वं प्रतिज्ञातम, ये शंका है। तो कैसे आपने प्राणी समूह चार प्रकार का बताया, चार प्रकार का ऐसी प्रतिज्ञा की है, तो तीन साक्षात श्रुति बता रही है। ये शंका है पूर्व पक्षी की। तो उसके लिए उत्तर दे रहे अत्र उच्यते, सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है पूर्व पक्षी की शंका का। तो क्या है वो सूत्र और उसका अर्थ? तो सूत्र का उच्चारण, उसका अर्थ पहले देख लेंगे। तो सूत्र है तृतीय शब्दावरोध संशोकजस्य, तृतीय शब्दावरोध संशोकजस्य। ठीक, चलिए भाई लिखते हैं इस सूत्र का भी अर्थ। लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर ननु, ननु उद्धरण चिन्ह में तेषाम खलु येषाम, तेषाम खलु येषाम भूतानाम, भूतानाम त्रीणि एव बीजानि, त्रीणि एव बीजानि, कौंस में लिखिए उत्पत्ति प्रकार, उत्पत्ति प्रकार कौंस बन, आगे भवन्ति, अंडजम जीवजम उद्भिजम, अंडजम जीवजम उद्भिजम, उद्धरण चिन्ह बंद, छांदोग्य 6:3-1। इति भूतग्रामस्य, इति भूतग्रामस्य त्रैविध्य श्रवणात्, त्रैविध्य श्रवणात् कथम चातुर्विध्यम, कथम चातुर्विध्यम इति अतः आह, इति अतः आह।
फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम, सूत्रम बराबर तृतीय शब्दावरोध संशोकजस्य, तृतीय शब्दावरोध संशोकजस्य 3:1:21। फिर नीचे पदच्छेद तृतीय शब्दावरोध संशोकजस्य हो गया। नीचे पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक संशोकजस्य बराबर संशोकजस्य बराबर स्वेदजस्य, स्वेदजस्य। ठीक, फिर आगे प्रतीक तृतीय शब्दावरोध, तृतीय शब्दावरोध बराबर तृतीय शब्देन, तृतीय शब्देन बराबर अंडजम, इकडे येऊन जाणार जे बोलतात ते, अंडजम जीवजम उद्भिज्जम, अंडजम जीवजम उद्भिज्जम उदाहरण इत्यत्र श्रुतेन, इत्यत्र श्रुतेन उद्भिज्जेन शब्देन, उद्भिज्जेन शब्देन अवरोधः, अवरोध बराबर संग्रह, संग्रह पूर्ण विराम कौंस में वृक्षादिकम, वृक्षादिकम, वृक्षादिकम पृथ्वीम उद्भिद्य, पृथ्वीम उद्भिद्य जायते, जायते अर्धविराम स्वेदजम तो, स्वेदजम तो जलम उद्भिद्य, जलम उद्भिद्य जायते इति उभयोः, इति उभयोः अवयवार्थत्व अविशेषात्, अवयवार्थ, अवयवार्थत्व अविशेषात् उद्भिज्य शब्देन, उद्भिज्य शब्देन स्वेदजस्य संग्रह भवति, स्वेदजस्य संग्रह भवति पूर्ण विराम। तथा च, तथा च अंडजम, अंडजम उत्तरण चिन्ह, अंडजम शब्द को उत्तरण चिन्ह में श्रुति का पद है। इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुतौ शरीर त्रैविध्य श्रवणे अपि, शरीर त्रैविध्य श्रवणे अपि न, न लोक प्रसिद्ध शरीर, लोक प्रसिद्ध शरीर चातुर्विद्य प्रसिद्धि भंग, चातुर्विद्य
प्रसिद्धि भंग इति भाव पूर्ण विराम। आगे एवं स्थावर जंगमात्मकत्वेन तयोः भेदः अपि अविरुद्धः पूर्ण विराम। आगे अतः अनिष्टाधिकारिणां चंद्रलोक प्राप्ति न किंतु इष्टाधिकारिणाम एव इति भावः। ठीक है। अब देखो भाई यार, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि ननु तेषां खलु येषां भूतानां त्रीणि एव बीजानि भवन्ति। इन भूतों के प्राणियों के तीन ही बीज अर्थात उत्पत्ति प्रकार बताए हैं, अंडज, जीवज और उद्बीज। इति भूतग्रामस्य त्रैविध्य श्रवणात्, भूत समूह का तीन ही प्रकार बताया हुआ होने के कारण कथम चातुर्विद्यम, कैसा चार प्रकार बता रहे हो आप, जो कि ऊपर वाले सूत्र में चार प्रकार को लेकर बात की गई है दर्शनाच्चय सूत्र में। तो शंका हुई पूर्व पक्ष। तब सूत्र आया इस शंका का निराकरण करने के लिए। तो सूत्र है तृतीय शब्दावरोध संशोकजस्य। पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं, प्रतीक है संशोकजस्य बराबर स्वेदजस्य। संशोकजस्य करते हैं स्वेदजस्य। ठीक है। संशोक कहते स्वेद। ठीक है। देखो भैया, तो संशोजकस्य का मतलब हुआ स्वेदजस्य। आगे चलिए, तृतीय शब्दावरोध मतलब तृतीय शब्देन अवरोध, अवरोध कर दिया संग्रह। तो स्वेदज का तृतीय शब्द से संग्रह किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो तृतीय शब्द मतलब कौन सा तृतीय शब्द, तो वो दिया जो है श्रुति में, अंडजम, जीवजम, उद्बीजम, है कि नहीं। तो इत्यत्र श्रुतेन उद्बीजेन, तो उद्बीज ये तृतीय शब्द हुआ, अंडज पहला, जीवज दूसरा, उद्बीज तीसरा। तो उद्बीज इस तीसरे शब्द के द्वारा स्वेदज का संग्रह कर लिया जाता है। अतः चार प्रकार बताए तो भी कोई विरुद्ध नहीं, क्योंकि तीन में से एक जो है उसके दो प्रकार हो रहे हैं। किसके? उद्बीज के। श्रुति उद्बीजेन शब्देन अवरोध नाम संग्रह है कि नहीं होता है। तो कैसे? दोनों के अवयव शक्ति समान है, वो दे रहे आगे। वृक्षादिकम पृथ्वी उद्भिद्य जायते, वृक्षादिक पृथ्वी को फोड़कर बाहर आते हैं। ठीक। और स्वेदज कैसे होते हैं? जलम उद्भिद्य, जल को तोड़कर बाहर आते हैं, जायते इति। इस प्रकार उभयो अवयवार्थत्व अविशेषा, दोनों में भी अवयव अर्थ की शक्ति क्या है? समान है। इसलिए उद्बीज शब्देन स्वेदजस्य संग्रह भवति, उद्बीज शब्द से संग्रह होता है कि नहीं, स्वीकार किया जाता है। किसका? स्वेदज का। तथा च, इसलिए अंडजम इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुति में शरीर त्रैविध्य श्रवणे अपि, तीन प्रकार शरीर बताया है तो भी न लोक प्रसिद्ध शरीर चातुर्विद्य प्रसिद्धि भंग,
लोगों में प्रसिद्ध जो 4 प्रकार का शरीर प्रसिद्ध है, उस प्रसिद्धि का भंग नहीं होता है, इति भाव। आगे चलिए, तो बोलेंगे भाई यदि उद्भिज के अंतर्गत 2 आ ही जाते हैं, बराबर, स्वेदज वो भी है और वृक्षादिक भी है, तो फिर कहीं कहीं जगह पर 4 प्रकार क्यों बताए हैं? दोनों को अलग अलग क्यों कर दिया? उद्भिज करके अलग और स्वेदज करके अलग। स्वेदज का नाम अन्य जगह भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका अंतर्भाव उद्भिज में हो जाता है। तब तो उसका उत्तर दे रहे हैं एवं कि दोनों में थोड़ा सा फर्क भी है। अंतर क्या है? स्थावर जंगमात्मकत्वेन तयोः भेदः अपि अविरुद्धः। तो उद्भिज और स्वेदज, उद्भिज जो है वो स्थावर है, एक ही जगह रुकते हैं, इधर उधर कहीं भी जा नहीं सकते। वृक्ष जहाँ है वहीं पर रहेगा। चलो भाई आज यहाँ पर है, उसको अब एक जगह उसको मन नहीं लग रहा है तो दूसरे दिन चला गया होड़ में, तीसरे दिन चला गया अंबाजोगाई में। ऐसा होता है कि वृक्ष के बारे में नहीं होता है। और ये जो स्वेदज है ना, मच्छर आदि या जो भी जल से उत्पन्न होते हैं वो तो इधर उधर भागते हैं। अतः थोड़ा सा अंतर होने के कारण कहीं कहीं जगह पर उनका 4 रूप से प्रकार बताया है, ये बात बोल रहे हैं। एवं स्थावर जंगमात्मकेन, कुछ स्थावर है कुछ जंगम है, इसलिए तयोः भेदः अपि अविरुद्धः, इसलिए उनका अलग अलग भेद कर दिया है, जहाँ पर वो भी कोई विरुद्ध बात नहीं है। अर्थात जिन श्रुतियों में 4 प्रकार बताया है और कुछ श्रुति में 3 प्रकार बताया है, तो भी उन श्रुतियों का परस्पर कोई विरोध नहीं है। अतः अनिष्टाधिकारिणाम चंद्रलोक प्राप्ति न, कुल मिलाकर इस अधिकरण में यह सिद्ध किया गया कि अनिष्टाधिकारियों को चंद्रलोक की प्राप्ति होती नहीं है। लग गया? क्योंकि आहुति 5वीं आहुति सिद्ध करने के लिए चंद्रलोक की प्राप्ति होनी चाहिए। ये जो पूर्व पक्षी की युक्ति है उसका निराकरण कर दिया, ठीक है। किंतु फिर स्वर्ग की प्राप्ति किसको होती है? इष्टाधिकारिणाम एव, जिन्होंने इष्ट यागादि कर्म किया है उनको ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इस बात को बता दिया, ठीक है। चलिए भाई, अब ये जो 21 नंबर का सूत्र है उसका भाष्य देखते हैं। अंडजम जीवजम उद्भिजम छांदोग्य 6:3 इत्यत्र तृतीयेन उद्भिज्य शब्देन, इन 3 शब्दों में जो तृतीय उद्भिज्य शब्द है उसके द्वारा, तृतीयेन उद्भिज्य शब्देन एव स्वेदज उपसंग्रह, स्वेदज का भी ग्रहण किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। उपसंग्रह कृतः प्रत्येतव्यः, प्रत्येतव्य मतलब अवगंतव्य, ज्ञातव्य, जानना चाहिए, समझना चाहिए, उपसंग्रह किया गया है करके। आगे चलिए, उभयो अपि स्वेदज उद्भिजयो हो भूमि उदक उद्भेद प्रभवत्वस्य तुल्यत्वात्, ठीक है। ये जो पंक्ति है उभयो अपि, उभयो के पहले एक वाक्य लिखते छोटा सा, उद्भिज्य शब्देन, उद्भिज्य शब्देन स्वेदज उपसंग्रहे, स्वेदज उपसंग्रहे हेतुम आह, हेतुम आह उभयोः इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो उद्भिज शब्द के द्वारा स्वेदज का संग्रह ग्रहण करना क्यों, कारण क्या, हेतु बता रहे इस पंक्ति में। क्या? उभयो अपि स्वेदज उद्भिजयो, दोनों भी जो है स्वेदज और उद्भिज, उनमें भूमि उदक उद्भेद प्रभवत्वस्य, भूमि को फोड़कर बाहर आना, उत्पन्न होना, और जल को तोड़कर बाहर आना मतलब उत्पन्न होना, प्रभव होना, ये दोनों में समान है। तो भूमि उदक उद्भेद प्रभवत्वस्य तुल्यत्वात्, ये दोनों में समान होने के कारण उद्भिज शब्द ने स्वेदज का भी ग्रहण कर लिया। अच्छा, आगे स्थावरोद्भेदात्,
विलक्षणः जंगमोद्भेदः इति अन्यत्र स्वेदज उद्भिज्जयोः भेदवादः इति अविरोधः। ये जो पंक्ति है स्थावर इत्यादि, उसके भी पहले एक छोटा वाक्य लिखिए। ऐतरेयके तर्हि भेद व्यपदेशस्य का गतिः अर्धविराम तत्र आह स्थावर इति। अर्थ देखो भाई, तो शंका होगी कि ऐतरेय उपनिषद में 4 भेद बताए हैं, है नहीं? भेद का भी उपदेश किया है 4 प्रकार से, उसकी क्या गति है, उसकी संगति कैसे लगाओगे, ये प्रश्न उत्तर दे रहे स्थावर इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, तो स्थावर उद्भेदात्तु, उसके आगे थोड़ा कैसे पढ़ेंगे देखिए। स्थावर उद्भेदात्तु, उसके बाद एक शब्द छोड़कर जंगमोद्भेद, पीछे विलक्षण, आगे इति, आगे सरल है। तो स्थावर उद्भेद की अपेक्षा जंगम का उद्भेद विलक्षण है। क्या विलक्षणता है दोनों में? यही विलक्षणता है कि एक स्थावर है और एक जंगम है। तोड़कर बाहर आना दोनों में समान है, किंतु एक स्थिर रहते की जगह वृक्षाधिक, और दूसरी जंगम है चलते फिरते कीड़े मकोड़े जो जल से उत्पन्न हुए हैं। स्थावर उद्भेदात्तु जंगमोद्भेद विलक्षण इति, इसलिए अन्यत्र ऐतरेय आदि उपनिषदों में स्वेदज उद्भिज्जयोः, स्वेदज और उद्भिज इन दोनों का भेदवाद, भेद का कथन जो किया है, उसके लिए भी कोई विरोध नहीं। इति अविरोध हो गया। ये हो गया भाई 21 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। इसके साथ साथ यह 3 नंबर का अधिकरण भी यहाँ समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अधिकरण नंबर 4, इस पाद का चौथा अधिकरण, और इस अधिकरण का नाम है साभाव्यापत्ति अधिकरणम। एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। चलिए इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है साभाव्यापत्ति अधिकरणम। एक सूत्र का यह अधिकरण है, 22 नंबर का सूत्र, चौथा अधिकरण है। नीचे के पंक्ति में लिखिए कंस में, स्वर्गावरोहे, स्वर्गावरोहे जीवस्य आकाशादि तुल्यत्वाधिकरणम, आकाशादि तुल्यत्वाधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। फिर आगे प्रथम नंबर 1 संगति, संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति अस्ति, प्रत्युदाहरण संगति अस्ति। पूर्णविराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे मार्गद्वय उपक्रम सामर्थ्येन, मार्गद्वय उपक्रम सामर्थ्येन, आगे उद्धरण चिन्ह में जायस्व म्रियस्व इति एतत्
जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयं स्थानम। तृतीयं स्थानम उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 5, 10, 8 5, 10, 8 आगे इत्यत्र स्थान शब्दस्य मार्गोपलक्षकत्वं यथा उक्तम पूर्ण विराम तथा उद्धरण चिन्ह में अथैतमेवाध्वानम अथ एतम एव अध्वानम अथैत मेवाध्वानम पुनः निवर्तन्ते पुनर्निवर्तन्ते अथैतमेवाध्वानम पुनर्निवर्तन्ते उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 5, 10, 5 इति इह श्रुतेः सादृश्य उपलक्षकत्वं नास्ति पूर्ण विराम तत्र प्रमाणाभावात् इति एवं प्रत्युदाहरण संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो यह जो अधिकरण है इसका नाम है साभाव्यापत्ति अधिकरणम। साभाव्य सादृश्य बताएंगे आगे। आपत्ति प्राप्ति सादृश्यता की प्राप्ति बताने वाला यह अधिकरण है। वही करे आगे अर्थ उसका स्वर्गावरोहे, जब जीव जो स्वर्ग में गए हैं इष्टादि कर्म करके और वह बहुत दीर्घ काल तक भोगे हैं, उसके बाद जब पुनः मृत्यु लोक में आते हैं तो आते समय जो उनका मार्ग बताया है स्वर्गावरोहे, अवरोहण होते समय, उतरते समय, नीचे आते समय बताया है जो मार्ग, उसमें जीवस्य आकाशादि तुल्यत्वाधिकरण, आकाशादि मार्ग से वो पुनः वापस आते, जैसे गए थे जिस मार्ग से गए उसी मार्ग से वापस आते हैं। तो आकाशादि मार्ग से गए थे उसी मार्ग से आते हैं। आते समय फिर वो आकाशादि तुल्यता को प्राप्त होते हैं। इस बात को बताने के लिए अधिकरण है। उस तुल्यता को ही कहेंगे स्वाभाव्य वगैरह, आएगा आगे। तो चलिए क्रमशः देखते हैं। तो नंबर 1 आई संगति। तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है। ठीक है, कैसे तो बताया जा रहा है तथा ही करके। तो पूर्वाधिकरणे, पीछे के अधिकरण में मार्ग द्वय उपक्रम सामर्थ्येन, तो पहले 2 मार्गों का उपक्रम किया, आरंभ किया, बताया 2 मार्ग है करके, देवयान मार्ग, दक्षिणायन मार्ग। फिर उसके बाद श्रुति आती है कि जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयम स्थानम। तो तृतीयम स्थानम, स्थान शब्द आया है, तो स्थान शब्द का अर्थ वहां पर किया गया है मार्ग। मार्ग का उपलक्षक है स्थान शब्द, जैसे पीछे अधिकरण में बताया। ठीक है ना। इत्यत्र स्थान शब्दस्य मार्गोपलक्षकत्व, मार्ग का उपलक्षक है वो, है कि नहीं। कौन? स्थान शब्द। और उपलक्षित होता है मार्ग, उपलक्षक हुआ स्थान शब्द। यथा उत्तम, जैसा कहा, तथा उस प्रकार। तो जिस श्रुति का विचार इस अधिकरण में करना है
वो है अथ एतम एव आध्वानम पुनः निवर्तन्ते, इसी मार्ग से पुनः वो वापस लौटते हैं। तो इति यह श्रुति है, यह श्रुति भी सादृश्य का उपलक्षक है ऐसा सिद्धांति कहेंगे, किंतु पूर्व पक्षी कहता है कि सादृश्य का उपलक्षक यह श्रुति नहीं है। और पूर्व पक्षी की बात से अधिकरण का आरंभ करना है उसकी शंका का निवारण करने के लिए, है कि नहीं। तो सादृश्य उपलक्षकत्व नास्ति, क्यों ऐसा मानने में कोई प्रमाण नहीं है। इति एवं इस प्रकार से प्रत्युदाहरण संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते, इसलिए प्रत्युदाहरण संगति हो गई। जैसा पीछे बताया वैसा यहाँ नहीं है, इसको कहते प्रत्युदाहरण संगति। जैसे पीछे स्थान शब्द मार्ग का उपलक्षक है, वैसा यहाँ पर यह श्रुति सादृश्य का उपलक्षक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो पूर्व पक्षी की बात को निवारण करने के लिए तो अधिकरण आरंभ होता है, अतः प्रत्युदाहरण संगति से इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे। फिर आगे नंबर 2 विषय बराबर उद्धरण में अथ एतम एव अध्वानम, अथ एतम एव अध्वानम पुनः निवर्तन्ते। उद्धरण चिन्ह छांदोग्य 5:10-5 आगे इत्यादि श्रुते मुख्यार्थ गौणार्थ विचार अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ये जो श्रुति बताई, श्रुति आने का मार्ग बताती है, अत एतम एव आध्वानम इत्यादि। इस श्रुति का मुख्यार्थ लेना है या गौणार्थ लेना है, इसका विचार करना है। मुख्यार्थ विचार, गौणार्थ विचार। जबकि पूर्व पक्षी कहेगा इस श्रुति का मुख्यार्थ ही लेना चाहिए, क्योंकि आकाश स्वरूप को प्राप्त होता है आने वाला जीव, ऐसा श्रुति कह रही है, वैसा ही मानो। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। उत्तर देंगे नहीं नहीं, तो इस श्रुति का जो साक्षात शब्द से अर्थ निकल रहा है वैसा नहीं है, गौण अर्थ लक्षण है। अर्थात आकाश स्वरूप को प्राप्त नहीं होता है जीव, किंतु आकाश की तुल्यता को प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ श्रुति का है, ऐसा अभिप्राय है। तो गौणार्थता है, ये सिद्धांति बताएंगे। किंतु इस अधिकरण का विचार विषय हुआ इस श्रुति का मुख्यार्थ गौणार्थ विचार। ठीक है, चलिए आगे। फिर इस पर संशय निर्माण हो जाता है। फिर नंबर 3 पर संशय बराबर स्वर्गात अवरोहताम, स्वर्गात अवरोहताम जीवानाम आकाशादेहे सारूप्यम कौंस में लिखिए आकाशादिक के स्वरूप की, आकाशादिक के स्वरूप की प्राप्ति। कौन सा? आगे प्राप्यते उत साम्यम इति भवति संशयः, इति भवति संशयः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो स्वर्गात अवरोहताम जीवानाम, स्वर्ग से नीचे उतरने वाले जीवों के आकाशादि सारूप्यम, वो जीव आकाशादि के सारूप्य को, स्वरूप को प्राप्त होते हैं, अथवा
आकाश आदि के साम्यता को प्राप्त होते हैं। करने वाले जीव, स्वर्ग से आने वाले जीव, तो दो विकल्प हुए, आकाश आदि के स्वरूप को प्राप्त होते हैं अथवा उसके साम्यता को प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया संशय। तब आता है नंबर 4 पर पूर्व पक्ष बराबर स्वर्गात अवरोह प्रकार, स्वर्गात अवरोह प्रकार एवं श्रूयते, एवं श्रूयते आगे उद्धरण चिन्ह में अथ एतम एव, अथ एतम एव आध्वानम, आध्वानम पुनः निवर्तन्ते, पुनः निवर्तन्ते यथा इतम आकाशम, यथा इतम मतलब यथेतम आकाशम, आकाशाद वायुम, आकाशाद वायुम वायुर्भूत्वा धूमो भवति, वायुर्भूत्वा धूमो भवति, फिर धूमो भूत्वा, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, अभ्रम भवति आगे अभ्रम भूत्वा, अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, मेघो भवति आगे मेघो भूत्वा, मेघो भूत्वा प्रवर्षति, प्रवर्षति उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 5:10 5:6 5:10 5:6 ठीक है। इति आगे यथेतम बराबर यथागतम तथा, यथेतम बराबर यथागतम तथा, कौंस में लिखिए जैसे गए वैसे ही, जैसे गए वैसे ही कौंस बंद इत्यर्थ पूर्ण विराम। आगे अत्र स्वर्गात् अवरोहतः जीवस्य, स्वर्गात् अवरोहतः जीवस्य आकाशादि स्वरूपत्वं भवति, आकाशादि स्वरूपत्वं भवति पूर्ण विराम। वायुर्भूत्वा इति, वायुर्भूत्वा इति तत्तत् भाव प्रतिपत्तेः श्रुतत्वात्, तत्तत् भाव प्रतिपत्तेः श्रुतत्वात्, श्रुतत्वात् ठीक है। देखो भाई अर्थ तो स्वर्गात् अवरोह प्रकार एवं श्रूयते, तो स्वर्ग से अवरोह प्रकार नीचे आने का प्रकार, वापस लौट आने का प्रकार, वो इस प्रकार श्रुति में बताया है। कैसा बताया है? अथ एतम एव आध्वानम पुनः निवर्तन्ते, इसी मार्ग से पुनः वापस लौटते हैं। कैसे? यथेतम, यतम इतम मतलब गतम, जैसे गए थे वैसे आते। तो कैसे गए थे और कैसे आएंगे? तो कैसे आते हैं बता रहे। आकाशम, स्वर्ग से जब निकलते हैं ना वापस आने के लिए, तब सबसे पहले वो आकाश को प्राप्त होते हैं, फिर आकाश से वायु को, फिर वायु होकर धूम को, धूम होकर अभ्र को, अभ्र होकर मेघ को, फिर मेघ होकर वर्षति प्रवर्षति, वृष्टि होकर जमीन पर आते हैं। ये बात बताया। तो वही करे यथेतम का अर्थ कर दिया, यथागतम तथा, जैसे गए थे वैसे। अत्र स्वर्गात् अवरोध जीवस्य आकाशादि स्वरूपत्वं भवति, स्वर्ग से अवरोहन
उतरने वाले जीव का आकाश आदि स्वरूप भाव उनको प्राप्त होता है। पूर्व पक्षी कह रहा है क्यों? साक्षात श्रुति में लिखा है भाई, वायुर्भूत व वायु बनकर, उसी प्रकार आकाश को प्राप्त हुए मतलब आकाश बन गए, फिर वायु बन गए, फिर आगे आगे जो बताया है वायु होकर फिर धूम हो गया, धूम होकर फिर अभ्र हो गए, वगैरह वगैरह। इति तत्त भाव प्रतिपत्ति, उस भाव की प्रतिपत्ति प्राप्ति, उस भाव की प्राप्ति श्रुति ने बताई है। अतः आकाश आदि स्वरूप ही वो हो जाते हैं उतरने वाले जीव, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। ठीक, अब सिद्धांत उनका निराकरण करेंगे। तो 5 नंबर पर सिद्धांत बराबर अन्यस्य अन्य स्वरूपत्व असंभवात्, अन्य स्वरूपत्व असंभवात् आकाश प्रतिपत्ति ही नाम, आकाश प्रतिपत्ति ही नाम न आकाश स्वरूप प्राप्ति, न आकाश स्वरूप प्राप्ति ही, किंतु आकाशवत् सौक्ष्म्यम, आकाशवत् सौक्ष्म्यम रूपम विवक्षितम, सौक्ष्म्यम रूपम विवक्षितम। पूर्ण विराम। वायु भाव बराबर वायुवशता, वायुवशता कौंस में वायु अधीनता, वायु अधीनता कौंस बन अर्धविराम। आगे धूमादि भाव बराबर, धूमादि भाव बराबर धूमादिभिः संपर्कः, धूमादिभिः संपर्कः इति निर्णयः अस्ति, इति निर्णयः अस्ति। हो गया? देखो भाई अर्थ। तो अन्यस्य अन्य स्वरूपत्व असंभवात्, सिद्धांति बोल रहे हैं कि ये पूर्व पक्षी तुम्हारी बात ठीक नहीं है, जबकि तुम बोल रहे हो स्वर्ग से आने वाला जीव आकाश स्वरूप को प्राप्त होता है, वायु स्वरूप को प्राप्त होता है, इसलिए ऐसा होगा। अन्य वस्तु अन्य स्वरूप को कैसे प्राप्त होगी? घट है और पड़ बन जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वही कह रहे अन्यस्य अन्य स्वरूपत्व असंभवात्, अन्य को अन्य का स्वरूप प्राप्त होता नहीं है। इसलिए आकाश प्रतिपत्ति ना, प्रतिपत्ति मतलब प्राप्ति, तो आकाश की प्राप्ति का मतलब न आकाश स्वरूप प्राप्ति, आकाश के स्वरूप की ही उसको प्राप्ति होती है, आकाश स्वरूप बन जाता है, ऐसा अर्थ नहीं। फिर क्या अर्थ है? किंतु आकाशवत् सौक्ष्म्यम रूपम विवक्षितम, जैसे आकाश का अत्यंत सूक्ष्म रूप है, वैसे स्वर्ग से उतरने वाला जो जीव है अत्यंत सूक्ष्म भाव को प्राप्त होता है, ये इसका मतलब है। आकाशवत् सौक्ष्म्यम रूपम विवक्षितम। अच्छा, वायु भाव को प्राप्त होता है मतलब क्या? तो वायु भाव का अर्थ कर रहे वायु वशता, वायु के अधीन हो जाता है, ये बताया है। और धूमादि भाव को प्राप्त होता है मतलब धूमादियों के साथ संपर्क उसका हो जाता है, ऐसा अर्थ है। ये सिद्धांति कह रहे हैं। इति निर्णय अस्ति। हो गया? चलिए आगे। नंबर 6 प्रयोजनाम बराबर पूर्व पक्षे श्रुति ही मुख्यार्था भवति, श्रुति मुख्यार्था भवति इति फलम विद्यते, इति फलम विद्यते। पूर्ण विराम। सिद्धांते गौणार्था इति, गौणार्था इति। पूर्ण विराम। एवं उभयोः फलभेदः अस्ति,
एवं उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भाई यार, तो पूर्व पक्ष में श्रुति मुख्यार्थ है, अतः श्रुति का मुख्य अर्थ है सिद्ध हो जाता है पूर्व पक्षी के अनुसार यदि अर्थ मानेंगे तो ये उसके लिए फल। और सिद्धांत में सादृश्य भाव को प्राप्त होता है जीव, ऐसा कहने से श्रुति गौणार्थक है, ये फल निकलता है। इस प्रकार दोनों में फल का भेद बताया। हो गया जी, चलिए आगे। अब इस अधिकरण का जो सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के 2 श्लोक हैं, उनका उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के भाष्य का विचार होगा। तो श्लोक है, श्लोक का उच्चारण। वियदादि स्वरूपत्वं तत्साम्यं वावरोहिणः वायुर्भूत्वेत्यादि वाक्यात् तद्भावं प्रपद्यते वियदादि स्वरूपत्वं तत्साम्यं वावरोहिणः वायुर्भूत्वेत्यादि वाक्यात् तद्भावं प्रपद्यते। वायुर्भूत्वेत्यादि वाक्यात् यहाँ तक पढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं। पदच्छेद देखिए, वियदादि स्वरूपत्वं तत्साम्यं वा अवरोहिणः वायुः भूत्वा इत्यादि वाक्यात् तत्तद्भावं प्रपद्यते। अब अन्वय, अवरोहिणः, फिर शुरू में आइए, वियदादि स्वरूपत्वं तत्साम्यं वा, आगे वायुर्भूत्वा, आगे पूरा सरल है, वायुर्भूत्वा इत्यादि वाक्यात् तत्तद्भावं प्रपद्यते। ठीक, अर्थ देखो भाई। अवरोहिणः, स्वर्ग से अवरोहण करने वाले, उतरने वाले, नीचे आने वाले जीव, क्या वियदादि स्वरूपत्वं तत्साम्यं वा प्रपद्यते, आकाश आदि स्वरूप को प्राप्त होते हैं या तत्साम्यम आकाश आदि के साम्यता को प्राप्त होते हैं, ये हुआ विकल्प। फिर आगे पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है। तो वायुर्भूत्वा इत्यादि वाक्य, जिस श्रुति में अवरोहण बताया है उस श्रुति में ही पद आया है वायुर्भूत्वा, वायु बनकर, इसका मतलब वायु भाव की उसको प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार आकाश भाव की, धूम भाव की प्राप्ति हो जाती है। तो स्वरूप की प्राप्ति हम मानते हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है वायुर्भूत्वा इत्यादि वाक्या तत्तद् भावं प्रपद्यते, उस भाव की ही प्राप्ति होती है जीव को। ये पूर्व पक्षी हुआ। ठीक, इस श्लोक में वायुर्भूत्वा इत्यादि वाक्यात यह पद आया है, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, अथ एतम अध्वानम, अथ एतम अध्वानम, उद्धरण चिन्ह 1, छांदोग्य 5:10-5:6। आगे इत्यादि वाक्ये स्वर्गात् अवरोह प्रकारः, स्वर्गात् अवरोह प्रकारः श्रुतः अस्ति, श्रुतः अस्ति पूर्णविराम। तत्र वायुर्भूत्वा इति उक्तमस्ति, तत्र वायुर्भूत्वा इति उक्तम अस्ति पूर्णविराम। अतः ज्ञायते, अतः ज्ञायते अवरोही जीवः, अवरोही जीवः तत्तत् स्वरूपं प्राप्नोति, तत्तत् स्वरूपं प्राप्नोति इति पूर्वपक्षः, इति पूर्वपक्षः। ठीक,
देखो भाई अर्थ, अथ एतम आध्वानम इत्यादि वाक्य में स्वर्ग से अवरोहण प्रकार, उतरने का प्रकार, नीचे आने का प्रकार श्रुति ने बताया है। उसमें वायुर्भूत ऐसा भी बताया है। इससे मालूम पड़ता है न्यायते अवरोही जो जीव है वह तत्त स्वरूप को प्राप्त होता है। ये हुआ पूर्व पक्ष। अब आगे चलते हैं दूसरा श्लोक में जो कि सिद्धांतियों का है। तो श्लोक का उच्चारण, खवत् सूक्ष्मो वायुवशो, खवत् सूक्ष्मो वायुवशो, युक्तो धूमादिभिर्भवे, युक्तो धूमादिभिर्भवेत्, अन्यस्यान्यस्वरूपत्वम्, अन्यस्यान्यस्वरूपत्वं, न मुख्यमुपपद्यते, न मुख्यमुपपद्यते। खवत् सूक्ष्मो वायुवशो, युक्तो धूमादिभिर्भवेत्, अन्यस्यान्यस्वरूपत्वं, न मुख्यमुपपद्यते। हाँ, पदच्छेद देखिए, खवत् सूक्ष्मः वायुवशः युक्तः धूमादिभिः भवेत्, अन्यस्य अन्यस्वरूपत्वं न मुख्यम उपपद्यते। अब अन्वय, खवत् सूक्ष्मः वायुवशः, एक शब्द छोड़कर आगे, धूमादिभिः पीछे, युक्तः आगे, भवेत् आगे, अन्यस्य अन्य स्वरूपत्वं मुख्यम पीछे, न अंतिम उपपद्यते। अर्थ देखो भाई, सिद्धांती कहते आने वाला जीव आकाश भाव को प्राप्त होता है, मतलब खवत, ख मतलब आकाश, आकाश की तरह सूक्ष्म सूक्ष्म हो जाता है। यह अर्थ है, साम्यता को प्राप्त होता है, न कि स्वरूप को, सूक्ष्म। अच्छा, वायुवश है कि नहीं, वायुर्भूत्वा मतलब क्या, वायुवश हो जाता है, वायु के अधीन हो जाता है जीव आने वाला। अच्छा, धूमो भवति, ये क्या है, तब करे धूमादि भी युक्त भवे, युक्त मतलब संपर्क, धूमादियों के साथ उसका संपर्क हो जाता है। ये उस श्रुति के पदों का अर्थ है। फिर पूर्व पक्षी बोलेगा ऐसा क्यों अर्थ कर रहे हो तुम लोग सिद्धांती, जबकि श्रुति ने तद्भाव की तत्त भाव की प्राप्ति बताई है। तब सिद्धांती कहते अरे भाई, अन्यस्य अन्य स्वरूपत्वम मुख्यम न उपपद्यते, अन्य वस्तु को अन्य का स्वरूप मुख्य रूप से प्राप्त होता नहीं है। जैसे पट घट बन गया, घट बन गया मतलब क्या, घट के पास में आ गए बोलो, ऐसा अर्थ है। ये नहीं कि पट घट बना मतलब मुख्य रूप से खरो सचमुच घट बन गया पट, ऐसा अर्थ नहीं हो सकता। ये बता रहे हैं अन्यस्य अन्य स्वरूपत्वम मुख्यम, मुख्य रूप से उस रूप की ही प्राप्ति न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होती है। अतः श्रुति का अर्थ जो हमने किया सिद्धांतियों ने वही ठीक है, ये बता रहे सिद्धांति। हो गया, ये हो गया भाई, सिद्धांतियों का भी श्लोक हो गया। तो चलिए फिर आगे का भाष्य है, किंतु भाष्य का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः